बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद में हूँ हैदर हयात खान। एक तो नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आने का जो प्रोग्राम है वो फाइनल नहीं हो पा रहा। हम पिछले कई सालों से बल्कि सुन रहे हैं, 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाले हैं, अभी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, बैग पैक हो गया, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। तो फिर सितंबर के हवाले से तो अब क्लियर थे कि अब सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। इवन शहबाज शरीफ साहब जिस प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सितंबर में वापस आएंगे। अब ये खबरें आई हैं कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे। तो अक्टूबर में भी वो वापस आएंगे या नहीं, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद एक क्लियर लाइन ले ली है कि 90 रोज में ही इंतखाबात होंगे। अगर 90 रोज से एक्सीड करता है मामला तो इसका मतलब है कि यह गैर आईनी काम है। तो पीपल्स पार्टी अब जो कुछ करेगी, मुस्लिम लीग नवाज का उस पर क्या वर्जन होगा? क्या पीपल्स पार्टी के मुताबिक जो गैर आईनी काम है मुस्लिम लीग नवाज उसको सपोर्ट करेगी, या मुस्लिम लीग नवाज भी चाहती है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हों? और उस हवाले से उनकी प्रेपरेशन क्या है, किसके खिलाफ अब वो कैंपेन करेंगे, कैंपेन में जाएंगे तो पब्लिक में क्या लेकर जाएंगे, मुस्लिम लीग नवाज ने लंदन में क्या मंसूबे इस हवाले से बनाए हैं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है राना साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? राना साहब इलेक्शन तो लेट हो रहा है, आप हल्के में पहुंच गए हैं, इतनी देर पहले ही आपने कैंपेन शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने हल्के में हमेशा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह से अपने हल्के में और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो शहबाज साहब ने डेवलपमेंट कराई है अल्हम्दुलिल्लाह लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जो मेरी वो 10 देहातों की नहर थी कश्मीर माइनर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई है। और शाहकोट जरा वाला जो रोड था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डब अल्लाह की है। तो मैं हल्के में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को मिल रहा हूँ जी। तो राणा साहब आपका चंद रोज पहले आपने हमारे प्रोग्राम में कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए हल्का बदियां करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कौन सा कोई उन्होंने इधर उधर पूरे पाकिस्तान का सारा सिलसिला कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका ऑफिस है, 5-10 दिन का काम है जो सारा हो सकता है। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी हमें कवर लेती नजर आ रही है कि इलेक्शन डिले हो और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो स्केड्यूल है उसका कवर लेती मुस्लिम लीग नवाज नजर आ रही है। तो क्यों मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अर्ली इलेक्शन से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो 7 नवंबर से पहले इलेक्शंस होने चाहिए उससे क्यों भाग रही है, राह फरार क्यों इख्तियार कर रही है? देखिए जी, बिल्कुल हम तैयार हैं और कायदे मोहतरम मियां नवाज साहब ने जो हमें हुक्म दिया था, या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी थी और पंजाब के सदर आरा सनाउल्लाह साहब, हमने तो ऑलमोस्ट 99% अपनी टिकटें कर ली हैं, हमने तो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के 297 हल्के हैं, हमारे कैंडिडेट कैंपेन कर रहे हैं। इशू ये है कि जब CCI की मीटिंग हुई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की, चारों सूबों के वज़रा ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर ये फैसला हो गया मुतफक्का राय से कि जो डिजिटल मर्दमशुमारी हुई है उसको नोटिफाई कर दिया जाए। तो जब नोटिफाई किया गया है सबकी कोऑर्डिनेशन के बाद, तो फिर उसका जो प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की हद है वो उन्होंने 4 महीने मांगे हैं। तो कल जो हमारा डेलीगेशन गया है हमने उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उस टाइम पीरियड को कम किया जाए और जो आईनी जिम्मेदारी है उसको बिल्कुल पूरा करके तो फौरी तौर पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाए। हमने तो 90 डेज की बात की थी और जब 9 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली डिसॉल्व की है तो वो तमाम इत्तेहादी और पार्टी और तमाम स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे। अब क्योंकि आर्टिकल 57 के मुताबिक अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन की डेट देनी है, तो वो जब भी डेट देते हैं हम तैयार हैं। तो हम समझते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनकी मर्जी से तो नहीं हुआ। अगर नोटिफाई ना करते मर्दमशुमारी तो ये नौबत ही ना आती। और जब ये नौबत आ गई है तो जो बात हो रही है फरवरी की, तो हम चाहते हैं कि नहीं, उससे पहले इलेक्शन होने चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जाए और आइन से हटकर कुछ ना किया। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि एक तो CCI के अंदर हमें ये कहा गया था कि इस तरह इलेक्शंस इस अप्रूवल की वजह से डिले नहीं होंगे। अभी शैला रजा साहबा हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी ये मौकफ था कि हमें यही कन्वे किया गया था
कि इलेक्शंस के ऊपर इस मरदमशुमारी की नोटिफाई करने का कोई असर नहीं पड़ेगा। सेकेंडली, वो तो बारहा ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नोटिफाई होने के बाद सेंसस अगले इलेक्शन से पहले डीलिमिटेशन जरूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबलीज डिसॉल्व होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए देख रहे हैं कि आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ सेंसस जो है वो आईनी रिक्वायरमेंट है, और जो कि पार्टी की लीडरशिप कर रही है बातें हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियन को अशाइया भी दिया गया था, उससे पहले तमाम इत्तेहादियों से मीटिंग हुई थी, तो जो सीसीआई की मीटिंग कंडक्ट हुई थी वो सब के मशवरे से हुई थी। और अगर सब ये चाहते थे तो फिर वो मीटिंग करवाने की जरूरत क्या थी, और मीटिंग में अपनी राय देते ताकि वो अगर सिंध के चीफ मिनिस्टर कहते कि मेरा खिलाफी नोट लिखते और समझते हैं कि पुरानी हल्काबंदी ही रहे, तो ये नोट आ जाना था। जो एलामिया जारी हुआ, जो वहाँ की मीटिंग के मिनट्स जारी हुए, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चारों जो चीफ मिनिस्टर है वो उनका डिसीजन था, और वहां पर कैबिनेट के मेंबर्स भी मौजूद थे और स्टेक होल्डर भी मौजूद थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये हमारी जिद नहीं है, ये आइन में रिक्वायरमेंट है। तो फिर राणा साहब, अगर ये सब कुछ था, तब सब कुछ तय था, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ये मौकफ क्यों ले रही है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और डीलिमिटेशन का ये जो प्रोसेस है इसकी आड़ में इंतखाबात को डिले नहीं करना चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी ये सेंस कर रही है कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए ग्राउंड्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और पीपल्स पार्टी को पीछे किया जा रहा है, धकेला जा रहा है? तो ऐसी कोई चीज तो नहीं है? मैं समझता हूँ कि कोई और इश्यूज हो सकते हैं। जाहिर है 25 जुलाई 2018 के भी हम आपस में एक दूसरे के अपोनेंट हैं, और पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। बल्कि आप कश्मीर के इलेक्शन देख लें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देख लें, या पूरे पंजाब के या पाकिस्तान के इलेक्शन देख लें, तो कोई एक आधी सीट हो सकती है कि सीट एडजस्टमेंट हुई हो। अदरवाइज तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, और 16 महीने के हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी भी हैं। लेकिन कोई और इश्यू हो सकते हैं, ये बात मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं है जो अब पेश की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूंगा कि पार्टी की लीडरशिप हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो मेहरबानी फरमाए, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनकी कमिटमेंट है, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करें। और इलेक्शन के पॉइंट्स और बढ़ने चाहिए। ये मर्दमशुमारी वाला इशू जो है ये तो मुनासिब नहीं है। और अगर ये बात थी तो फिर वो हमें कहते कि 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व की जाए, वो 8 अगस्त और 9 अगस्त की बात क्यों करते थे? और वो तो कहते हैं कि हम तो मुसलसल यही कह रहे थे कि असेंबलीज डिसॉल्व ना करें, असेंबलीज को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दें। लेकिन चूंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंसेंसस था, तो हमने सबकी राय का एहतराम किया, लिहाजा हम 9 तारीख पे या 8 तारीख के ऊपर मुत्तफिक हुए, और फिर 9 को अल्टीमेटली असेंबलीज डिसॉल्व हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो पहले से मौकफ था। एज पर पीपल्स पार्टी वो आज भी क्लेम करते हैं कि हम चाहते थे कि ये असेंबली अपना टेन्योर कंप्लीट करे। अगर आप देखेंगे तो कशीश शाह साहब के बयान, कमरुज़्ज़मान खैरा साहब के बयान 8 अगस्त के आते रहे हैं। फिर 9 अगस्त पर उन्होंने सीनियर लीडरशिप ने कोऑर्डिनेशन के बाद कहा जी 9 तारीख कर लें। और अगर वो ना करते तो जाहिर है हम अपनी मर्जी से तो ये बात नहीं कर सकते थे या अनाउंसमेंट नहीं कर सकते थे। और पूरी कैबिनेट की अप्रूवल थी कि 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व की जाए। जब कैबिनेट मीटिंग हुई, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई, वहां उनको प्राइम मिनिस्टर साहब मिले, तो उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी कि 9 अगस्त को हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसी के मुताबिक असेंबली डिसॉल्व हुई। और मैं समझता हूं कि अब कोई और इशू हो सकते हैं, ये इशू नहीं है। लेकिन इलेक्शन पॉइंट्स हर पार्टी का राइट है, उससे हम किसी को रोक नहीं सकते। अच्छा राणा साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कहा है जी कि अगर 29 तारीख को जो उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है, जो वो मुज़ाकरात करेंगे, अगर उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि इलेक्शन कमीशन गैर आइनी तौर पर 7 नवंबर से इंतखाबात को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम कोई लाए अमल तैयार करेंगे, उसमें कोई तहरीक भी हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो कोर्ट में भी जा सकते हैं।
तो मुस्लिम लीग नवाज इस सारी सिचुएशन में कहां पे खड़ी होगी? बिल्कुल, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप खुद बड़े सीनियर एंकर हैं, आप बड़ी शर्म फरासत रखते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल उनका हक है, वो एहतजाज करें, वो रोड पे आए, वो सब कुछ करें। लेकिन इशू ये है कि ये बात होगी कि अगर आपको इतराज था तो फिर आपने 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करने में हाँ क्यों मिलाई? अगर आपको इशू था तो फिर आपने 3 दिन पहले सीसीआई की मीटिंग में वहां पर सबके साथ अपना जो वोट था वो क्यों कास्ट किया कि इसको नोटिफाई कर दिया जाए? ये बात होगी, अदालत में भी होगी, रोड पर भी होगी, मीडिया में भी आएगी, कारकुन भी पूछेंगे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमने तो फैसला कर लिया है कि मियां नवाज साहब जो हैं वो अक्टूबर में पाकिस्तान में आएंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन को लीड करेंगे। इलेक्शन जो है वो राणा साहब वैसे अब नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आ जाएंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हमारी इलेक्शन कैंपेन अल्हम्दुलिल्लाह जिला ननकाना पीपी 132 हो या 133 हो या मैं समझता हूँ कसूर हो, लाहौर डिवीजन हो या पंजाब हो, हमारी वर्किंग पूरी है। और पार्टी को मेरा ख्याल है कि शायद कुछ इश्यूज पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शायद कुछ उनकी उम्मीदें थी, शायद वो उस तरह के मामला थे जिनमें नहीं। वैसे राणा साहब अब नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में वापस आ जाएंगे? क्योंकि हम तो पिछले 1-1.5 साल से सुन रहे हैं कि अगले महीने बहुत जल्द, वेरी सून आ गए, टिकट हो गई, टिकट होने लगी है, बैग पैक हो गए। मतलब अब आ जाएंगे अक्टूबर में भी, या हमें अक्टूबर में भी फिर सुनने को मिलेगा जी के नवाज शरीफ साहब जो है मुशावरत के बाद फैसला किया गया कि अब नवंबर में आएंगे? मैं आपके चैनल की वसादत से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे जिली मुस्लिम लीग तंजीम के उहदेदार, माशाल्लाह पीपी तहसील सिटी के उहदेदार, माशाल्लाह अनवर सिद्दीकी साहब, आबद कादरी साहब, असगर भट्टी साहब, जुल्फकार सिंधु साहब और अब्दुल रज़ाक हैदरी साहब, शेख रज़ाक के साथ साथ मैं समझता हूँ चौधरी रियाज जज साहब जी और हमारे वार बटन पूरी तंजीम में बैठकर आज भी यही फैसला हमने किया कि हमने नवाज शरीफ साहब को वेलकम करना है। सर वेलकम तो तब करेंगे ना जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। आप एयरपोर्ट चले जाए, आगे मियां साहब ही ना हो, आप किसको वेलकम करेंगे वहां पे? मैं करता हूँ, फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी जिम्मेदार ने डेट अनाउंस की है अक्टूबर के महीने की, और वो है पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिड सितंबर में आ रहे हैं। वो उस वक्त भी जिम्मेदारी थे, उस वक्त वज़ीर आज़म भी थे। वो अपनी मर्जी से देते रहे हैं, वो ऑफिशियल या गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से किसी स्पोक पर्सन की डेट नहीं थी। अब फैसला हो गया है और इंशाल्लाह उस पर अमल होगा। मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान में होंगे और जो जलसे हैं उनके वो भी शेड्यूल हमने पंजाब में कर लिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो नहीं, तो मियां साहब तो वापस आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे? जलसों का शेड्यूल आपने कैसे तरतीब दे दिया? नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अवाम में हैं, अवाम नहीं। मियां साहब का चलिए राणा साहब, आप तो रहती हल्के में, आप अवाम में हैं। नवाज शरीफ साहब के जलसों का शेड्यूल कैसे आप लोगों ने तरतीब दे दिया? कुछ सेटलमेंट होगी? मतलब मियां साहब अंदर जाएंगे, बाहर रहेंगे, क्या होगा? मेरे भाई सेटलमेंट हमारी आपसे हो गई है ना। अच्छा, मेरे से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के हकूक के साथ डट के खड़ा होना है। जैसे 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब लंदन से आकर गिरफ्तारी दी थी और साथ मरियम बीबी थी, अडियाला जेल गए थे, ना घबराए थे, ना रोए थे, ना छुपे थे। आज भी हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। तो कौन सी जेल जाने पसंद करेंगे? अटक जाएंगे, अडियाला जाएंगे? साहब ना को जेल से घबराता है, पहले ना को हम घबराता है, हम खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो राणा साहब क्या ही बेहतर हो कि नवाज शरीफ साहब आगे गिरफ्तारी दें और कैदी नंबर 804 के साथ उनको रखा जाए? मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अगर कोर्ट हमें बेल नहीं देगी तो मियां नवाज शरीफ साहब शेरों की तरह जेल काटेंगे। जैसे राणा रहेंगे वो अटक में कैदी नंबर 804 के साथ रहेंगे। जैसे मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ ने जेल काटी, हम रोएंगे नहीं, हम वो एक सफे का लिखा हुआ पेज नहीं पढ़ेंगे, हम जेल में पहले भी काटते रहे, आप भी काटेंगे और ये नई बात नहीं है। नहीं तो राणा साहब वो अटक में कैदी नंबर 804 के साथ रहेंगे मियां साहब? आप ये लिख लें कि अटक जेल नहीं, नवाज शरीफ ने अटक किला काटा हुआ है। नहीं वो तो काटा हुआ है, मैं अब की बात कह रहा हूँ। अब अगर मियां साहब को आगे जमानत नहीं मिलती और उनको जेल जाना पड़ता है तो वो अटक में कैदी नंबर 804 के पास जेल में रहेंगे। जो रोते हैं इनकी टांगे काटती है। नवाज शरीफ ने पहले भी जेल काटी, यहाँ भी जेल काटने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ शेरा, नवाज शरीफ के साथ हमारे जिला ननकाना का बतौर नाज़िरी सदर और हमारी तंजीम और बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब हमारे हजारों कारकुन नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हम ना पहले घबराए थे, ना आज घबराते, ना पहले कभी रोए थे, ना हमने रोना है।
हम इंशाल्लाह समझते हैं कि जैसे 6 जून 2013 को नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर दावत लेने के बाद पाकिस्तान को 14,000 मेगावाट बिजली थी, दहशतगर्दी का खात्मा किया था, आज भी पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है। और अगर कोई दुनिया पूरी में कोई उम्मत मुस्लिमा का हीरो या लीडर है तो वो नवाज शरीफ है, जो पाकिस्तान को पहले भी बचाया था, आज भी बचाएगा। राणा साहब बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे अब आखिर में फिर बता दें, नवाज शरीफ साहब वापस आकर उनको जमानत नहीं मिलती, क्या वो अटक जेल में कैदी नंबर 804 के साथ रहेंगे? जो कैदी 804 है वो तो उसके रोने की चीखें जो है वो तो इंडिया तक और इजराइल तक और अमेरिका और जापान तक आ रही हैं। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जुर्रत के लंबरदार हैं। हमें जेल अटक वाली जेल नहीं, अटक वाला किला काटा हुआ है, उसका नंबर जो भी हमें पहले भी मिले थे, आप भी नंबर सीने पर लगाकर अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन राणा साहब पहले की तारीख तो ये है ना, जेल में गए फिर डील करके बाहर चले गए, अब गए जेल में तो बीमारी हुई, बाहर चले गए, और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही पिछले 3 साल से पूरा नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि अब इलाज आपकी जगह पे चल रहा है, लेकिन हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम तो आ रहे हैं, आपका तो है राणा साहब, आपको तो है, आप तो पाकिस्तान में, मसला तो मियां साहब के है, वो इलाज के लिए पाकिस्तान नहीं ना रुकते। आकर प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर नहीं बैठने आए थे। 13 जुलाई को अपनी बीवी को मौतो याद की कश्मकश में छोड़कर लंदन से आकर अडयाला जेल की गिरफ्तारी दी। चले ठीक हो गया, साथ उनकी बेटी थी और बीवी मौतो याद की कश्मकश में थी। हम ये न्याजी की तरह रोते नहीं है कि हमें ब्रोस्ट दिया जाए और हमें परफ्यूम दिया जाए। नवाज शरीफ तो पहली रात और फर्श पर सोते रहे और वो पाकिस्तान के अवाम के साथ उनका जीना और मरना, और इंशाल्लाह हम हर साफ उठने के लिए तैयार है, हमारे कारकुन भी तैयार है। और मैं कर दूं इंशाल्लाह पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की क्यादत में इलेक्शन भी जीतेंगे। नवाज शरीफ मुल्क का 4थी दफा वज़ीर आज़म भी बनेगा, और अब फितना और जो इंतशार की सियासत वो अल्हम्दुलिल्लाह दरिया बुर्द हो चुकी है। चले ना सब, ये तो वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, राणा मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।